युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हम वंशज हैं राणा के, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धमाकेदार चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, इतिहास संबंधी, भूगोल संबंधी, संविधान संबंधी जो जानकारी मैं आपको दे रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने दोबारा एक धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। प्रस्तुत होने का मेन उद्देश्य है, जो मैंने आपका संविधान सभा के बारे में बताया था, उस संविधान सभा के उस दोबारा लेक्चर को कंप्लीट करते हुए मैं आपके सामने पूरा प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, मुझे आपसे पूरा उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और देखने के बाद इसे तो सब्सक्राइब करेंगे ही, और सब्सक्राइब करने के बाद पहले आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे, ताकि उनको भी इतिहास संबंधी, भूगोल संबंधी, अनेक प्रकार के एसएसटी संबंधी जानकारी मिलती रहे, ताकि वे अपने जीवन में आने वाले किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सके। अब दोस्तों, क्या हुआ, जिस पार्ट को मैंने छोड़ा था वहीं से दोबारा पकड़ के उसे वापस ले चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? हमने छोड़ा था, तो छोड़ने से थोड़ा और पीछे चले। पीछे चलने के बाद अब शुरू से, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से बात की जाए। कब बात की जाए? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें हुआ क्या था? तो इसमें यही हुआ था कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसमें सबसे बुढ़ऊ व्यक्ति थे, बुढ़ऊ व्यक्ति यानी कि सबसे बुढ़े व्यक्ति, जिनकी देख रेख में इस सभा का क्या हो रहा था, आयोजन हो रहा था। तो सबसे बुढ़े व्यक्ति थे जो, उन्हें बनाया गया अस्थायी सदस्य, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि क्योंकि जब किसी काम को पहली बार किया जाता है तो कितना भी अगर आप व्यवस्थित हो जाएं, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसी सारा काम हो गया, लेकिन अब किसी व्यक्ति को यह नहीं बताया गया था कि आप इस सभा का संचालन करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में किसी कार्य का जब आयोजन किया जाता है, तो उस कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप अपने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही, सबसे सम्मानीय व्यक्ति को ही आगे लाकर उस काम का प्रारंभ कराते हैं। तो उसी घटना, मतलब ऐसी प्रक्रिया, यानी कि ऐसा कंसेप्ट इसमें भी लगाइए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, आपके BN राव थे, MN राव थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल भीमराव अम्बेडकर जी थे। तमाम ऐसे एक प्रकार के ज्ञाता हमारे संविधान को बनाने के लिए वहां पर तत्पर थे। लेकिन क्या हुआ कि देखा गया कि अब शुरू का काम हो रहा है, अब किसी बुढ़े और सम्मानीय व्यक्ति से कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो क्या किया, इनके सम्मान के लिए सबसे पहले इनको अध्यक्ष बना दिया गया और इनसे कहा गया कि जब तक कोई एक निश्चित लेखा जोखा नहीं हो जाता है, ऐसा मामला फिट नहीं जाता, टाइम टेबल न बन जाता है, तब तक क्या करें, आप इसकी अध्यक्षता करें। यानी कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो बड़े खुश हो गए, भैया एक दिन अध्यक्षता पा गए, खुश हो गई। अब अगले दिन क्या हुआ, जस्ट 2 दिन बाद फिर बैठक हो गई। अब बैठक दम पे दम होती क्यों? क्योंकि संविधान का निर्माण भी करना तो है। अब दम पे दम बैठक नहीं करेंगे, दम पे दम बैठक किए तब इसे 2 साल 11 में 18 दिन लग गया, और इसे लेट रपेट करता पता नहीं कितना दिन खिंच जाता। तो क्या हुआ, अब 11 दिसंबर 1946 को रहा नहीं गया। अब बोल दिया, भैया बुढ़ऊ तुम हटो, अब कौन आएगा? अब आएंगे भैया सबसे यंग आदमी, वेरी हैंडसम एंड वेरी स्किलफुल मैन, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आ गया कि अब बुढ़ऊ को तो आप हटा दीजिए, अब किसको बनाइए? अब मैं स्वयं क्या करूंगा, इसकी अध्यक्षता। भाई पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे थे तभी तो आपके 2 बार राष्ट्रपति बने ये प्रथम भारत के, एक बार बिना चुनाव के, एक बार चुनाव से। क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रमुख रूप से इसका अध्यक्ष बना दिया गया, और यह बताया गया कि आज से जब जब सभा का क्या होगा, आयोजन होगा, आप इसकी देखरेख बखूबी ढंग से करेंगे। तो क्या किया, इन्होंने शपथ ले लिया कि मैं जब तक अपने संविधान का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक संविधान सभा में जब सभा का आयोजन होगा, मैं संपूर्ण सभा का एक प्रकार से कार्यवाहक या धारक के रूप में काम
करूंगा। क्या हुआ? तो इसे प्रश्न को ऐसे घुमाता है, घुमाता क्या एकदम सिंपल ही है। ये अस्थाई थे, नहीं तुरंत हट गए, और ये नहीं हटेंगे तो क्या हो गए? अस्थाई हो गए। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। अब जवाहरलाल नेहरू इधर खड़वा रहे थे, इनसे भी रहा नहीं गया, बोल दिया। मतलब अब क्या हुआ? 13 दिसंबर को 1946 को क्या किए? यह ला दिए प्रस्तावना। अब भारत का जो निर्माण होगा इसी प्रस्तावना के आधार पर ही होगा। यानी कि एक अच्छा खासा वे लेख लिखे थे, लेख लिख के संविधान सभा में रख दिए। कब रखे? 13 दिसंबर 1946 को रखे, और बोल दिए भैया कि इसी के आधार पर, यानी कि मैं जो जो शब्द लिखा हूँ, चाहे संप्रभुता हो, चाहे अखंडता हो, चाहे एकता हो, कुछ भी हो, लेकिन यह सब भारत में होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आई विल नॉट सेटिस्फाइड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यानी कि क्या हुआ? प्रस्तावना को 13 दिसंबर, प्रस्तावना या प्रस्तावना को कहूं कहूं उद्देशिका भी कहते हैं। अब उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों बात एक ही है। इसे संविधान की कुंजी कहते हैं, द मास्टर द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्या है? ये प्रस्तावना ही हमारे संविधान की कुंजी है। यानी कि एक प्रकार प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना वो सिंपल, जैसे आप किसी पाठ को पढ़ते हैं तो किसी पाठ को पढ़ने से पहले एक छोटा सा सारांश दिया होता है, यानी कि अगर उस सारांश को पढ़ लेंगे तो सारे पाठ का भाव समझ जाएंगे। उसी प्रकार संविधान को इतना लेंदी 13 किलो संविधान भैया हमारा है, कितना है? 13 किलो का संविधान है। अब 13 किलो संविधान पढ़ना तुम्हारे अंदर जज्बा, जुनून और हिम्मत होनी चाहिए। ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए 13 किलो संविधान को समय लगेगा, समय लगेगा। अब किसी को यहाँ व्हाट्सएप चलाने से, फेसबुक चलाने से, फोन इंटरनेट चलाने से मौका नहीं है, तो क्या करेगा? तो एक छोटा शॉर्टकट रूप बनाया गया, प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना को आप पढ़ लेंगे तो संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन के भावार्थ को आप समझ जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इसको 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू ने क्या किया? इसको संविधान सभा में पेश कर दिया। अब पेश कर दिया, अब पेश करना अलग चीज होता है, मान्यता प्राप्त करना अलग चीज होता है। अब क्या हुआ? अब तो पेश तो कह दे हैं, पेश करने के बाद इसे मान्यता नहीं मिली। मान्यता मिली 2 महीने 3 महीने बाद, यानी कि 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन 2 महीना लमसम हो गया। 2 महीने के बाद क्या हुआ? इससे मान्यता मिल गई। अब जब 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता मिल गई, यानी कि अब जो भारत का निर्माण होना चाहिए इसी प्रस्तावना को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो जो बातें इस प्रस्तावना में लिखी गई हैं उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब क्या हुआ? जब इसको रिपोर्ट मिल गई, अगर पीछे से इसके सलाहकार जो थे, सलाहकार थे आपके BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इधर भैया ये भी क्या थे? ये भी एक बड़े खूंखार भयंकर भव्य आदमी थे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? तो संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से समितियों का निर्माण करना होगा। यानी कि समिति बना के आप ग्रुप में बांट दीजिए कि यह काम आप करेंगे, यह वाला काम आप करेंगे, यह वाला काम आप करेंगे, यह वाला काम आप करेंगे। इससे आसानी भी होगी और बोरा का जो एक प्रकार से जो खचरा है ये भी कम होगा, नहीं तो पता लगे दिमाग ही पक जाएगा। तो इससे क्या हुआ? BN राव उस समय अपना सही बुद्धि, अब सलाहकार थे तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे ही। तो क्या हुआ? इन्होंने कहा कि अब प्रमुख रूप से समितियां का निर्माण होना चाहिए। तो समिति बन गया इन्हीं के आदेश पे। तो बताया गया कि जितना भी संचालन होगा, संचालन मतलब जितना भी संविधान सभा का आयोजन होगा, कौन देखेगा? तो भैया जो अध्यक्ष समिति देखेंगे अस्थायी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। अब इधर क्या हुआ? इधर आपके लोहा पुरुष भैया मैंने क्या करते रहे, ये प्रमुख रूप से प्रांत में जाके अपने ब्रिटिश जो देसी रियासत थे उन राजाओं को ले आके यह कह रहे थे कि चलिए आप क्या करिए, अपने देश का संविधान निर्माण हो रहा है, संविधान का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में आप कम से कम नमो डलवा लीजिए ताकि इन फ्यूचर कभी आप कहीं जा न पाए इस संविधान से। तो क्या हुआ कि अल्पसंख्यक एवं प्रांतीय का जो जितनी भी कार्य समिति थी, प्रांतीय
वह अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब ऐसी व्यक्ति जिनकी संख्या कम है, तो वह संख्या कम है, वह यहाँ से संविधान बन रहा है, पता लगे रफू चक्कर हो जाए, तो रफू चक्कर ना हो उनके लिए, और जो प्रांत हैं आपके, जो राजा रजवाड़ा हैं, उनको चाहे पैर पे फाट गिर के, चाहे उनसे हाथ मिला के, चाहे मार पीट के, चाहे जैसे उन प्रांतियों को, उन प्रांतों को, और साथ साथ उस अल्पसंख्यक को संभालने की जिम्मेदारी दी गई लोहा पुरुष को। लोहा पुरुष कौन है? लोहा पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अब पूरे संघीय व्यवस्था, पूरे देश की व्यवस्था भैया के देखे, पूरे देश की व्यवस्था देखेंगे, यानी कि संघीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया आपके लिया प्रस्तावना वाले का, JL नेहरू का। और यह इधर पूरे संविधान के खाका अब के देखे तो 32 डिग्री करे वाला व्यक्ति है सामने, कहीं लिया 7 आदमी हम आपको दे रहे हैं, 7 आदमी के साथ आप पूरे खाका यानी कि पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अब बनाया गया भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी को। यानी कि संविधान का जो प्रारूप है एकदम खाका है, निर्माण करने की बात है, लिखावटी की बात है, तो 7 व्यक्ति हम आपको दे रहे हैं, और 7 व्यक्ति में आप लीडर होंगे, और लीडर के आधार पे आप क्या करेंगे? संविधान का निर्माण कराएंगे। यह किसने सलाह दिया था? तो सलाह आपके BN राव दिया था। तो 3-4 समितियां हैं जो परीक्षा पहुंचती हैं, ये बालत एकदम बहुत भयंकर है, ये हमेशा कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में घुमा घुमा के पूछता है। तो ऐसे पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। कितने व्यक्ति थे? तो व्यक्ति थे आपके 7। यह क्या करता है? या देखो, इसी प्रारूप को ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी। कमेटी मतलब समिति, और ड्राफ्ट मतलब प्रारूप। अब प्रारूप कहे या ड्राफ्ट कहे बात है, चाहे डॉग कहो या कुत्ता कहो, बात है कही, तो बस इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। ठीक, तो एक प्रकार से आपके ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अम्बेडकर जी को। अब काम करना प्रारंभ हो गया। अब ऐसे ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। इधर क्या हो गया? जिन्ना का मुंह फूल गया। जिन्ना का मुंह फूलेगा तुरंत माउंटबेटन योजना आ गई। अब भाई भारत के संविधान के निर्माण के साथ साथ उधर गुलगुला पक रहा था किसका? भारत के बंटवारे का, और गुलगुला निका पक गया। और पकने के बाद यह प्रमुख रूप से 3 जून 1947 को एकदम से क्या हुआ? इनका जो पतीला था एकदम से उड़ गया। यानी कि 3 जून 1946 को क्या हुआ? यह प्रमुख रूप से भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इसको कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत यह बात की गई थी कि जो भारत होगा वो 2 अधिराज्य में होगा। एक अधिराज्य का नाम पाकिस्तान होगा, जिन्ना वाला है, और एक हमारा इंडिया होगा। ठीक, तो 2 राज्यों में, 2 अधिराज्यों में बटा, और यह पाकिस्तान को एक दिन पहले आजाद कर दिया 14 नवंबर 1947 को, और हमारे देश को एक दिन बाद आजाद किया गया 15 अगस्त 1947 को। एक दिन आजादी के लेके क्या करता है? ये रोता है आज जीवन भर। ठीक, तो क्या किया? अब भारत देश का बंटवारा हो गया। अब जब बंटवारा हो गया तो यहाँ पे जो इसके ऊपर काम हो रहा था ये दोनों देशों को लेके हो रहा था, यानी कि ये पूरे देश को लेके हो रहा था। लेकिन अब जो बात होगी वह केवल इंडिया को होके लेकर होगी। अब क्या हुआ? जब इनका दोनों का मैटर अलग हो गया, इंडिया अलग पाकिस्तान अलग, तो जो एक प्रकार का संविधान सभा था वह फिर डगमगा गया। डगमगा जाने के बाद अब बात हुई कि 31 दिसंबर 1947 को यह बताया गया कि अब स्वतंत्र भारत का
पुनः से क्या होगा, संविधान सभा का आयोजन किया जाएगा। संविधान सभा का आयोजन किया जाएगा यानी कि संविधान सभा का पुनर्गठन की बात कब की गई, संविधान सभा के पुनर्गठन की बात कब की गई, तो यह की गई 31 दिसंबर 1947 को। लेकिन वास्तव में यह बैठक हुई कब, तो उसके जस्ट 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1947 को, कब 1947 को हुई। और इसमें जो व्यक्ति शामिल होंगे, अब भाई जो 10 लाख पे कैबिनेट मिशन के तहत व्यक्ति शामिल हो रहे थे, अब इसमें भी शामिल होंगे। तो अब निकल के आए आपके 299 व्यक्ति। जो 299 व्यक्ति थे, यह प्रमुख रूप से 229 आपके ब्रिटिश प्रांत से, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उस समय भी शासन अंग्रेजों का था, और जो 70 लोग निकल के आए आपके देसी रियासत से निकल के आए, देसी रियासत से क्या हुए, निकल के आए। और निकलने के बाद पुनः जो काम यहाँ पे शुरू हो रहा था प्रारंभ समिति का लिखने का, अब लिखने का काम अब भी प्रारंभ है। लिखने का काम प्रारंभ होने के कारण अब देखा गया कि 21 फरवरी 1947, अब इसको एक बार मिटा दें, मिटा देने के बाद दोबारा से आपको पुनः कंटिन्यू करें। इतना समझ में आ गया, सरला है। जब डेट बाई डेट किसी चीज को याद करेंगे और अच्छे से एकदम पूरे तन मन धन से, तो याद क्यों नहीं होगा, याद तो हो जाता है, बस एक बार हमें रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अन्यथा मिटा रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु 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 देवा महादेवा शंभु 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 शंभु। वाराणसीनाथा मम नाथानाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्यम्। देखो ये जो गाना है ये बहुत एक प्रकार का दमदार गाना है, जो वास्तव में इस सावन में सुनने के बाद आपके तन मन में पूरे महादेव की भक्ति जाग उठती है। ठीक, इससे पहले जो आपका जो 2 व्यक्ति थे साकेत परंपरा, यानी 2 हस्बैंड एंड वाइफ, इनका जो भक्ति का गाना था यानी कि शिव के ऊपर, ये भी खूब वायरल हुआ था। अब इस समय अविसा पांडा जो आपके उड़ीसा की एक जनजातीय क्षेत्र से आती हैं, अब उनका यह गाना कर्पूर गौरम यानी कि हर शंभु इस समय धमाकेदार यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम इससे यानी कि 21 फरवरी 1947 को क्या हुआ, प्रमुख रूप से अब प्रारूप समिति ने क्या किया, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट रखी। प्रारूप समिति ने क्या किया, अब भाई संविधान तो बनने का कार्य बहुत दिन से पहले हो गया था ना, अब कितना समय लगेगा लिखने का कार्य। तो क्या हुआ कि प्रारूप समिति क्या हुई, 21 फरवरी 1947 को अपनी रिपोर्ट को रखी संविधान सभा में, और रखने के बाद इस पे 3, 4, 5, 6 महीने क्या हुआ, अच्छे से को डिस्कस हुआ। और डिस्कस होने के बाद अब प्रमुख रूप से 3 बड़े बड़े वाचन हुए, यानी कि एक आयोजन किया गया और लगातार इस पे बहस हुई। लगातार इसमें 3 बहसें हुई, और 3 बहसों के बाद 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान था वो बहुत अच्छी तरीके से संविधान सभा में एकदम बन के रखा था। अब 3 वाचन कब कब हुए थे, तो पहला वाचन 4 नवंबर 1947 को शुरू हुआ, और कब तक चला, 9 नवंबर 1947 को, यानी कि तकरीबन 4 से 5 दिन। ये तो क्या हुआ, ये तो हो गया पहला वाचन। वाचन मतलब एक प्रकार से बात विमर्श। ठीक, एक तो हो गया। दोबारा हुआ यह 15 अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ,
और 17 नवंबर 1947 को क्या हुआ, एकदम दूसरा हुआ। क्या हुआ? दूसरा हुआ, सॉरी उल्टा हो गया ना, इसकी डेट इधर हो गई, इसकी डेट इधर हो गई। 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ और 15 अक्टूबर से प्रारंभ, ये गड़बड़ा रहा है काम को। देखो पहला कब हुआ? पहला हुआ 4 नवंबर 1947 को पहली बैठक हुई। उसके बाद प्रमुख रूप से 9 नवंबर 1947 तक एक प्रकार से यानी कि 5 दिन तक क्या हुआ, आपका पहला वचन यानी खूब वाद विमर्श हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये प्रारंभ हुआ आपका 17 नवंबर से। कब? 17 नवंबर 1947 से प्रारंभ हुआ और आपका 15 अक्टूबर 1948 तक चला। ये था आपका दूसरा वाचन, यानी कि तकरीबन मान लीजिए तो 10 से 12 महीने। उसके बाद तीसरा भी हुआ। तीसरा शुरू हुआ आपका 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर, सॉरी 48, 47 के बाद 48 के बाद हाँ 1949 तक ये क्या हुआ? यह हुआ आपका तीसरा वाचन। और तीसरा वाचन होने के कारण एकदम से संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण तीसरे वाचन के तहत यानी कि 26 नवंबर 1949 को एकदम पूर्णतः जो आपका संविधान था वह संविधान बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। अब संविधान जब बन के तैयार हो गया, अब यह बात आई कि इसे लागू कब कर दिया जाए। अब लागू, अब उस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू भैया पहले से क्या थे कि 26 जनवरी 1930 ही से स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, लेकिन धोखे से गलती से एकदम जो अंग्रेज थे वह अंग्रेज भारत को आजाद कर दिए 15 अगस्त को। इधर संविधान बन गया 26 नवंबर को। अब इनके सामने तीन तीन डेट आ गई, यानी कि एक पहले से मना रहे थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, अब एक 15 अगस्त को अंग्रेज ने दे ही दिया। अब 26 नवंबर को क्या किए, ये संविधान को बना के तैयार कर दिए। तो अब इनके मन में यह आया कि क्यों हम 2-3 तारीखों को डिपेंड मतलब इन्वॉल्व करें। अब क्या करें, इसी 26 नवंबर वाली तारीख को लाके हम शिफ्ट कर दें 26 जनवरी को। अब 2 ही महीने की तो बात है, 2 महीने में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये 26 नवंबर वाली तारीख को ले आके ये 26 जनवरी को क्या किया, शिफ्ट कर दिए। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से क्या हो गया, संपूर्ण रूप से आपका संविधान लागू हो गया। संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ संपूर्ण रूप से संविधान सभा द्वारा क्या हुआ था, आपका संविधान अंगीकृत हुआ था। परीक्षा में 2 शब्द होते हैं, एक अंगीकृत पूछता है तो अंगीकृत आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और लागू होने की बात की जाती है 26 जनवरी 1950 को। अब इसी दिन से आपका जो देश हो गया वह देश हो गया गणतंत्र, यानी कि आपका देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। गणतंत्र एक ऐसा देश हुआ, मतलब गणतंत्र उस देश को कहते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव भी हो सकता है, यानी कि अब हमारे देश में मान्यता मिल चुकी है कि अब राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा। ठीक, 26 जनवरी क्या हो गया, आपका संविधान लागू हो गया। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो इसमें प्रमुख रूप से 395 जो अनुच्छेद थे यानी कि आर्टिकल थे, आपके 8 अनुसूची थी, क्या थी, 8 अनुसूची थी। उसके बाद इसमें 22
भाग थे। अब 22 भाग और 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची के साथ 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया। संविधान को बनाने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे वो उस समय विदेश की यात्रा करते थे और तकरीबन 10 से 11 देश ऐसे हैं जिनसे वहां से कुछ न कुछ वहां से लेके हमारे संविधान में डाले और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसका भी 75% हिस्सा वे सीधे सीधे उठा के हमारे संविधान में जब डाल दिए। और संविधान को बनाने के लिए उस समय बात की जाती है वो तो 63,97,729 रुपये जो हुआ था वह खर्चा हुआ था। तकरीबन संविधान सभा में 114 दिन तक बहस हुई और संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, यानी कि 13 दिन कम 3 साल। और भारत का संविधान पूरे विश्व के संविधान से एकदम लाजवाब, लल्लन टॉप भयंकर बना है। यानी कि संविधान जो है वह ना तो बड़ा कठोर है और ना तो बड़ा लचीला है। आप जिस एंगल से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा। आप किसी भी गलत काम को करेंगे तो आपके लिए भयावह सिद्ध हो जाएगा, यानी खतरनाक हो जाएगा। अगर किसी काम को आप आसानी से कर देंगे तो आपके लिए सभी सहयोगी हो जाएगा। बस इसी के कारण संविधान ये हमारा क्या हो गया, लागू हो गया। अब संविधान लागू करने के लिए तमाम प्रकार के हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक प्रकार की भूमिका निभाई और इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।